हेलो एवरीवन, अगेन कंटिन्यूइंग टुवर्ड योर सेम टॉपिक दैट इज अ प्लेन। तो प्लेन में आज जो हमारे पास अगला कैटेगरी है, ओके, इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, हाउ टू गेट दैट वन। तो मैंने इसके लिए आपको जो बताया था, दिस इज समथिंग यू वर टोल्ड। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी एक प्लेन दिया गया, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 या ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। लेट प्लेन बी टेकन इन इट्स नॉर्मल फॉर्म हियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्लेन को जनरल फॉर्म में लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, सपोज देयर इज अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया ऑन व्हाट, ऑन प्लेन। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गेट लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर। व्हाट इज दिस लेंथ, pm। तो व्हाट इज द वर्किंग क्राइटेरिया, वर्किंग क्राइटेरिया आपको यहाँ पे क्या कहता है, सुनो जो मैं बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे। पहली बात तो आपने जो बात यहाँ पे माइंड में रख के चल दी है, यहाँ पे आप x को x1 से रिप्लेस कर दो, y को y1 के साथ, z को z1 के साथ, प्लस यहाँ पे देखो x के प्लेस में x1, y के प्लेस में y1, z के प्लेस में z1 प्लस d अपॉन तीनों के स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट। फाइन। तो दैट इज व्हाट यू शुड हैव। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ, और कहीं ना कहीं पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, ओके, हम लोग इस बात को पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। नाउ द थिंग इज कि वी आर इन मेकिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, हाउ दिस फॉर्मूला इज कमिंग टू यू इन एक्चुअल, है ना। तो हम तो ये बात करके चल रहे हैं। अब सुनिए यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग नाउ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को ड्राइव करना चाहता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा आपके पास डिफिकल्ट टास्क तो नहीं है ये। आप लोगों ने करना क्या है, सुनिए, दिस इज लाइक अ परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर मीन नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस नॉर्मल, जो प्लेन के हैं। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। तो वही डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है, PM के हैं। तो डू यू थिंक कि इट इज पॉसिबल फॉर यू टू गेट इक्वेशन ऑफ PM नाउ। आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ PM यहाँ पे निकाल सकते हैं, हमने ये सोच के चलना है। तो व्हाट इज नाउ इक्वेशन ऑफ PM, दैट इज गोइंग टू बी, ये क्या आएगी, ये इस पॉइंट के थ्रू पास करिए। देखो लाइन, जो लाइन कंटेंट में हमने सबसे पहले काम किया था, ये वो बात है। लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 एंड देन लाइन इज हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC। फाइन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमने यहाँ पे एक तरीके से लेंथ PM निकालनी है। तो लेंथ PM निकल जाएगी अगर मेरे को किसी भी तरीके से पॉइंट M पता चल जाए कि व्हाट इज पॉइंट M। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करें, वी आर सिंपली कैलकुलेटिंग पॉइंट M देयर। हम यहाँ पे M पॉइंट को निकालने का एक एफर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करके चलूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट M को निकालना चाहता हूँ, लेट यू चेक व्हाट कैन बी डन। डू वन थिंग, गेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन से, यहाँ पे k इक्वल है। ठीक है, अगर ये सब आपस में इक्वल है तो इसको मैंने यहाँ पे k इक्वल मान लिया। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस a टाइम k, y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस b टाइम्स k, z वैल्यू क्या आएगी, z1 प्लस c टाइम्स k। नाउ दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। ये कुछ ऐसा बन गया मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए। मेरे को x y z तीनों के वैल्यूज यहाँ पे पता लग गई फिलहाल के लिए। लेट दिस पॉइंट बी M, लेट इट बी M। तो मतलब M को हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये है x1 प्लस a टाइम k, y1 प्लस b टाइम k, z1 प्लस c टाइम्स k, ये बन जाना है। अब जब मेरे पास यहाँ पे ये आ गया पॉइंट M। अच्छा, अब सुनो यहाँ पे, ठीक है, अब ये पॉइंट M आपके पास यहाँ पे आ तो गया। अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे k की वैल्यू को निकालिए। अब वो k वैल्यू कैसे आएगी, डेट इज समथिंग वी नीड टू चेक। ठीक है, अब ये पॉइंट M आपके पास जो आया है, ये पॉइंट M कहाँ पे लाई करता है, इट लाइज ऑन प्लेन। ठीक है, बट M लाइज ऑन प्लेन।
तो अगर ये पॉइंट आपके पास प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो ये प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स के प्लेस में ये वैल्यू को फिल कर दूं, देन वाई के प्लेस में वैल्यू को फिल कर दो, एंड देन z के प्लेस में आप यहां पे वैल्यू को फिल करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, z1 प्लस सी के इंटू सी, ये पड़ा यहां पे, ये देखो ये c टाइम्स ये, प्लस यहां पे आपके पास क्या है d इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। इसको सॉल्व करके यहां पे k वैल्यू को निकाल के देखते हैं। तो ये क्या आएगा, देखो ax1 प्लस a स्क्वायर के by1 b स्क्वायर के cz1 c स्क्वायर के प्लस d इक्वल टू 0। टर्म्स कंटेनिंग k दे आर टू बी कलेक्टेड। ये आपके पास k वाले टर्म्स हमने सभी को इकट्ठा कर लिया, यहाँ से a पावर टू b पावर टू c पावर टू, दैट इज समथिंग यू विल बी गेटिंग इनसाइड once k has been taken out, and then other one I'm shifting on right hand. So what is the value of k here? Minus sign can be taken outside. This is the value of k presently, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ। Anyhow, what I need to calculate now? I need to calculate length pm here. अगर देखा जाए बेसिकली आई एम विलिंग इन इवेल्युएशन ऑफ लेंथ pm, है ना। तो लेंथ pm अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, लुक आपको पता है कि p पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, m पॉइंट यहाँ पे क्या है, x1 प्लस a टाइम के, y1 प्लस b टाइम के, z1 प्लस c टाइम के, दैट इज योर पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, अब आप अगला टास्क यहाँ पे क्या करोगे, इसको चेक करते हैं। सुनो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेंथ pm को निकालना चाहता हूँ तो अब आप यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, देखो x1 प्लस a टाइम्स के माइनस x1 होल स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा y1 प्लस b टाइम के माइनस y1 होल स्क्वायर, z1 प्लस c टाइम के माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर आपने इसको सोल्व किया, लुक दिस विल बिकम a स्क्वायर के स्क्वायर, b स्क्वायर के स्क्वायर, c स्क्वायर के स्क्वायर। तो अब k स्क्वायर का रूट आपके पास यहाँ पे मॉडुलस ऑफ k, फाइन। देन आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया, c स्क्वायर आ गया। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो अब मेरी बात को समझ के चलना, मैंने यहाँ पे k को मॉडुलस में क्यों लिया है, बिकॉज k यहाँ पे जो होता है दैट इज एनी रियल वैल्यू, ठीक है, k कैन ऑक्यूपाई एनी रियल वैल्यू। तो दैट्स वाई जब मैं यहाँ पे k स्क्वायर का रूट लेके चल रहा हूँ, ओके, इट कैन बी प्लस एंड माइनस बोथ, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, अब मॉडुलस लेके चलने का एक कारण और भी है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलनी है। पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेके चलनी है, क्योंकि pm इज रेफरिंग टू लेंथ, pm आपके पास यहाँ पे लेंथ को रेफर करता है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है आपके पास जो आप यहाँ पे बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, आपके पास यहाँ पे इसको मॉडुलस में इसलिए कंटेन करके चलते हैं, कारण क्या है, क्योंकि k वैल्यू मोरओवर मेरे पास यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। तो वो माइनस मॉडुलस के अंदर ही आपका यहाँ पे फिनिश होगा। और वो माइनस को हम खत्म क्यों कर रहे हैं, अगर किसी के माइंड में ये कि हम जबरदस्ती खत्म करें, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज pm, pm इज रेफरिंग टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एंड लेंथ इज नेवर एवर नेगेटिव इन एनी केस, इफ इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, हम उसको वहां पे पॉजिटिव ही कंसिडर करके चलते हैं, आप सबको पता है, फाइन। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए ये जो k का वैल्यू है, इस k वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देन यहाँ पे रूट में आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये माइनस यहाँ पे कंज्यूम हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इनसाइड द मॉडुलस, ये रूट है, ये पावर 1 है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये वैल्यू क्या बचेगी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो दैट इज द लेंथ pm। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू गेट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ,
एंड डेट इज द फॉर्मूला वी आर वर्किंग आउट फॉर, यही हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है यहाँ पे ड्राइव करे थे, ठीक है। तो डेट इज हाउ दिस डेरिवेशन विल बी डन, इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अनडाउटेडली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अब जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स चलने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे इस कंसेप्ट के बेसिस पे चलने वाले हैं। अच्छा एक बात और, जो मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट को और साथ में ऐड करके चल रहा हूँ, फिर दोनों के साथ कंसर्न हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स करके चलेंगे। वो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग अ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। यह बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। तो फाइंडिंग अ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ लेट ax plus by plus cz plus d equal to 0 be any plane given to you। मान लीजिए ये मेरे को यहाँ पे कोई भी एक प्लेन दिया गया फिलहाल के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज एनी प्लेन दैट इज पैरेलल टू दिस प्लेन, एनी प्लेन पैरेलल टू अबव प्लेन, पैरेलल टू अबव प्लेन। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज, सुनो, x y और z के कोएफिशिएंट सेम रखिए, यू टू मेक अ चेंज हियर। तो ये d को आप यहाँ पे k के साथ रिप्लेस कर दो। तो बेसिकली ये जो प्लेन है ये प्लेन इसके पैरेलल है। क्यों है, जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो ये देखो, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कोई भी दो प्लेन है, इफ आई एम हैविंग टू प्लेन्स, ओके, मान लो इसके डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, यहाँ पे क्या है a2 b2 c2, तो हम सेइंग लेट दिस बी द डायरेक्शन रेशियो। तो उनका जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, मतलब a2 upon a1 b2 upon b1 c2 upon c1 दे ऑल आर गोइंग टू बी इक्वल, फाइन। तो सेम थिंग वी नीड टू चेक हियर, क्या ये देखो यहाँ पे रेशियो क्या है abc, यहाँ पे क्या है abc, तो क्या इनका जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो आएगा, इन जो डायरेक्शन रेशियो का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो आएगा, विल दैट टर्न आउट टू बी सेम, a upon a इक्वल b upon b इक्वल c upon c, दैट इज व्हाई दीज आर गोइंग टू बी पैरेलल। तो अगर मैं कहीं पे भी कहता हूँ, सपोज मेरे को ये कोई भी एक प्लेन दिया गया 2x 3y 5z प्लस 6 इक्वल टू 0 लेट इट बी, तो इसके पैरेलल अगर मैं कोई भी प्लेन लिखना चाहता हूँ दैट विल बी प्लस k, ओके। ऑल्दो अगर यहाँ पे माइनस भी आएगा तब भी आपने यहाँ पे प्लस k ही लिखना, वो बाद में वैल्यू आपके पास वहाँ पे k के अकॉर्डिंगली अपने आप ही अकोमोडेट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने यहाँ पे माइनस वैल्यू को लिख के चलना है, ठीक है। हम जनरली यहाँ पे प्लस वैल्यू लिख के चलते हैं। अगर मैं बात करके चलूँ, अगर आप माइनस में लिखेंगे वो गलत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जो है हमेशा अपना जो है प्लस वैल्यू को ही लेके चलें, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे एक नोटेशन है, जिस नोटेशन को आपने फॉलो करके चलना है। तो मतलब जब भी मेरे को किसी प्लेन के पैरेलल एक गिवन प्लेन को लिखना है तो यू विल बी सिंपली मेकिंग अ रिप्लेसमेंट ऑफ डी बाय सम एनी स्केलर वैल्यू, ओके, जो आपको वहां पे अच्छी लगती है, वहां पे उस स्केलर वैल्यू को लेके आप वहां पे अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम कनेक्टेड विद बोथ ऑफ दीज कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई हैं, ओके। और ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसको कि आपने प्रॉपरली करके चलना है। रिमेंबर, इन दोनों कंटेंट के होते ही आपका जो प्लेन है, प्लेन में गिनती के सिर्फ दो कैटेगरी और रह जाएंगे, ठीक है, और आपका प्लेन डन। मतलब आपका ये 3D ज्योमेट्री है, ओके, ये 3-4 टॉपिक्स होने के बाद 80% के अराउंड मिनिमम खत्म हो जाएगा। तो इतना सही काम करना है आपने। एनीहाउ यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो सभी एक तरीके से सिमेट्रिकल से हैं, तो उनको करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। देखते हैं इनको, सुनिए यहाँ पे अब व्हाट आई एम सेइंग नाउ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, फाइन, आपको दिया गया है फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप फ्रॉम प्लेन r डॉट प्रोडक्ट विद i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 9। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है। दिस इज द पॉइंट गिवन टू यू, तो कार्टेशियन फॉर्म में दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग 2 1 माइनस 1, एंड प्लेन को अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा तो डेट विल बी x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है प्लेन है, प्लेन आपके पास हमने यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में फिलहाल के लिए लिख लिया है। नाउ
वंस वी आर डन अप टू हियर, अब हमने करना क्या है, आई हैव टू प्लॉट अ परपेंडिकुलर हियर एंड दिस लेंथ आई नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इन दिस पर्टिकुलर केस आई नीड टू इवेल्युएट। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करते हैं। आप यहाँ पे x के प्लेस में 2 फिल करेंगे, y के प्लेस में 1 फिल करेंगे, z के प्लेस में -1, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 9 एज सच अपॉन x y z तीनों के स्क्वायर का सम। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर, देन यहाँ पे -2 स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा 4 स्क्वायर। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू। जो आपके पास यहाँ पे वर्किंग फॉर्म है, मतलब आपने ये पॉइंट को यहाँ पे क्या करना है, 2 1 -1 को यहाँ पे x y और z के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन यू हैव टू गेट योर वैल्यूज देयर। ओके, तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी लाइक 2 and 2 दे विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या गया 13/√21 यूनिट। तो डेट इज गोइंग टू द वैल्यू विद यू, ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देन आपके पास है यहाँ पे, नाउ लेट वी चेक, वी आर गिवन हियर, प्रूव दैट if a plane has intercept, if a plane has intercept A, B and C and is at a distance of P unit from origin, then prove that 1/a square plus 1/b square plus 1/c square equal to 1/p square. So if a plane is having intercept A, B and C and whenever there is something like that कि plane is making intercept A, B and C, तो मतलब we have to consider plane in intercept form। ठीक है, तो पहली बात तो आपके पास यहाँ पे क्या है, since जो plane है makes intercept A, B and C unit with respect to all the axes, therefore equation of plane आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, that is going to be x/a plus y/b plus z/c equal to 1। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, this is the plane given to you making intercept A, B and C with all the 3 axes as we are done in intercept form। okay, now आगे आपको यहाँ पे क्या कहा है, अब ये जो मेरे पास यहाँ पे प्लेन मेरे को मिल रहा है, ओके, ये जो प्लेन मेरे पास यहाँ पे ABC है, look now what I'm saying here, ये जो प्लेन है आपके पास अब यहाँ पे ABC, this plane is at a length of P unit from origin। तो origin से जो ये लेंथ है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, that is given P unit। Now this plane is at a length of P unit from origin, that is something you are given here। मतलब आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे OM का लेंथ यहाँ पे क्या दिया है, P unit दिया हुआ है। I need to check it out। Now what is plane? Equation of plane आपके पास क्या है, वो पड़ा है वहाँ पे। ओके, तो जो प्लेन है वो यहाँ पे क्या है, x/a प्लस y/b प्लस z/c -1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 है, डेट इज अ प्लेन देयर। तो अब अगर ये आपके पास यहाँ पे प्लेन है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट वी चेक। सुनो, वही काम जो आपने पहले उस समय किया था, अब ओरिजिन को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे। तो ओरिजिन कहाँ पे, इन प्लेस ऑफ x y z, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 0 + 0 -1 अपॉन आपके पास आगे क्या आएगा x y और z, इनके कोएफिशिएंट 1/a 1/b 1/c, इन तीनों के स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट, दैट इज इक्वल टू p, फाइन। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया, वही बचे। ठीक है, तो जब हमने ये काम किया, अब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया p स्क्वायर। ये हमने स्क्वायरिंग कर दिया, टेकिंग रेसिप्रोकल यू विल चेक you are getting your answers there। तो 1/a power 2 1/b power 2 1/c power 2 is going to be equal to 1/p power 2 simply। तो that is the value I am going to get। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगा, that is the plane
वी आर गोइंग टू गेट। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, देन हमारे पास यहाँ पे जो अगली बात है, ठीक है, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे आगे चलते हैं। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, पहले इस जैसे प्रॉब्लम खत्म करके चलते हैं। प्लीज वेट। Now what are given a variable plane वेरिएबल प्लेन का मतलब है इस प्लेन का पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम origin intersect axes in A, B and C, then prove that locus of centroid of triangle ABC, it is going to be x power minus of 2, y power minus of 2, z power minus of 2 is equal to p power minus of 2. तो let me take on to this particular problem here. समझिए यहाँ पे there is a variable plane, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे प्लेन है फिलहाल के लिए, I had taken plane in one of its position, I can say, और ये जो है ये एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, ए बी और सी में कट करता है। ये लेंथ ए यूनिट, बी यूनिट एंड देन यहाँ पे क्या है, सी यूनिट। दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, हमने यहाँ पे अजम्पशन कर लिया फिलहाल के लिए कि ये जो है आपके पास यहाँ पे ए बी और सी यूनिट लेंथ में जो है एक्सिस को कट करता है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन? दिस इज गोइंग टू बी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन है। दैट इज वन थिंग वेरी मच क्लियर। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस प्लेन इज गिवन एट अ लेंथ 3p यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये जो प्लेन है ये मेरे पास मेरे को ओरिजिन से 3p यूनिट लेंथ पे दिया गया है। मीन दिस लेंथ, ये जो आपके पास OM है, इट इज गिवन नाउ 3p यूनिट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज द प्लेन? प्लेन यहाँ पे ये है, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी आर डन प्रीवियसली। फर्क क्या है, वहाँ पे लेंथ p यूनिट था, यहाँ पे लेंथ क्या है, 3p यूनिट, और तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो। जो लेंथ आपके पास OM है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 3p यूनिट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाउ टू गेट नाउ दिस लेंथ हियर। अब इसको चेक करते हैं, हम ओरिजिन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 3 टाइम पी। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करके रेसिप्रोकल लिया तो स्क्वायरिंग कर अगर आप यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चलते हो तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। आप यहाँ पे स्कोरिंग करिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, आई विल बी गेटिंग 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9 टाइम्स पी स्क्वायर। तो दैट इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट। लेट मी कॉल दिस वन इज ए हियर, हमने इसको यहाँ पे ए मान लिया। ठीक है, अब अगला काम करते हैं, सुनिए। अब आपने आगे क्या करना है, प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ जो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, x पावर माइनस ऑफ 2 प्लस y पावर माइनस ऑफ 2 प्लस z पावर माइनस ऑफ 2 इक्वल टू p पावर माइनस ऑफ 2। एनीहाउ वी विल वेरीफाई इट। ओके, अब मेरी बात को समझो आप यहाँ पे।
ये मेरे पास जो प्लेन है, ये मेरे पास यहाँ पे जो बेसिकली है, ये मेरे पास यहाँ पे प्लेन क्या है, ABC। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, नाउ व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A 0 एंड 0, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे x एक्सिस पे लाई करता है, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे लाई करता है, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ। ठीक है बच्चे, अब हम एक काम करते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास अब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 B 0 एंड देन C पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 0 0 एंड C। मान लीजिए यहाँ पर इस पोजीशन में, ये मैंने प्लेन को ना, देखो प्लेन इज वेरिंग, मतलब प्लेन इज चेंजिंग द पोजीशन। तो जब प्लेन पोजीशन चेंज करेगा तो देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस इन A B एंड C एवरी टाइम। इनमें कुछ ना कुछ वहाँ पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, मान लीजिए सेकंड टाइम जो प्लेन का पोजीशन है वहाँ पे इंटरसेप्ट क्या था, A1 B1 C1, तो यहाँ पे क्या था, A1 B1 C1, तो यहाँ पे A1 B1 C1 आ जाता। अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे क्या था, A1 B1 C1। ठीक है, तो मतलब प्लेन इज वेरिंग, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बट जो आपके पास एक्सप्रेशन है दे आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस में यूनिफॉर्मिटी है वहां पे। व्हाट हैपेंस इफ इन प्लेस ऑफ A B and C आई एम टेकिंग A1 B1 C1, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, अगर देखा जाए तो वो तो वहां पे सेम ही है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिलहाल के लिए मैं उस बात पे बाद में आता हूँ। अभी आपने क्या करना है, मान लो मैंने प्लेन को ओरिजिनली इस सिचुएशन में मान लिया। इस सिचुएशन में जो मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो मैंने यहाँ पे G एज्यूम कर लिया, और उसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे मान लिया अल्फा बीटा गामा। ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। मेरे को करना क्या है, आई नीड टू वेरीफाई लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, वी विल सी लेटर ऑन, बट आई मीन बाय लोकस, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे सेंट्रॉइड की बात करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट G बी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ व्हाट, ट्रायंगल ABC, सच दैट जो G है, G के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे क्या लिए, अल्फा बीटा गामा। ओके, तो आपके पास देन हाउ डू वी कैलकुलेट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे x कंपोनेंट चाहता हूं तो मेरे को यहाँ पे सभी x कंपोनेंट को ऐड करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं बात करता हूँ अल्फा, अल्फा विल बी a प्लस 0 अपॉन 3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन 3। अब चलते हैं आगे, बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस b, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो बीटा आएगा, बीटा विल बी 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, मतलब बीटा की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन 3, एंड गामा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, c अपॉन 3 आएगी। दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, तो मीन यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 3 अल्फा, b की वैल्यू क्या आएगी 3 बीटा, c की वैल्यू क्या आएगी 3 गामा। व्हाट आई कैन से फ्रॉम हियर, a की वैल्यू क्या है 3 अल्फा, b की वैल्यू क्या है 3 बीटा, c की वैल्यू क्या है 3 गामा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे फिल किया, देयरफॉर व्हाट डज a बिकम, a यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3 अल्फा, तो यहाँ पे 9 अल्फा स्क्वायर, 9 बीटा स्क्वायर, 9 गामा स्क्वायर, 1 अपॉन 9 टाइम p स्क्वायर। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, आई एम गेटिंग 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर। नाउ वेट एंड वॉच, होल्ड ऑन, सुनो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज प्लेन टेकन इन वन ऑफ द पोजीशन। अब प्लेन की पोजीशन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, मान लो ये जो प्लेन है, अब ये प्लेन जो मेरे पास है न्यू पोजीशन में, ये जो प्लेन है, ये प्लेन कुछ यहाँ पे चला गया, ये, और ये जो न्यू पोजीशन है ना, इसमें मान लो इंटरसेप्ट जो है वो A1 B1 C1 है। अच्छा, अब मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो बड़े आराम से सोच के चलना, बाद में उन सभी चेंजेस को यहाँ पे ओमिट कर दूंगा, लेकिन समझ के चलना। देखो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ये तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, 1 अपॉन A1 B1 C1, A1 B1 C1। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते, दीज वुड हैव बीन A1, देन यहाँ पे B1, देन यहाँ पे C1। मान लो ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे A1 B1 C1। ठीक है, अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट भी आपको अलग लेके चलने पड़ेंगे, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 अपॉन 3, बीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, B1 अपॉन 3। तो अल्फा 1 A अपॉन 3, बीटा 1 B अपॉन 3, एंड देन आपके पास यहाँ पे जो गामा 1 है, गामा 1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, ये देखो C अपॉन 3। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, रादर अल्फा 1 की वैल्यू A1 अपॉन 3, बीटा 1 की वैल्यू B1 अपॉन 3, एंड गामा 1 की वैल्यू C1 अपॉन 3, ये आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 अल्फा 1,
B1 की वैल्यू क्या आएगी 3 बीटा 1, C1 की वैल्यू क्या आएगी 3 गामा 1। तो अगर मैं इन वैल्यूज को वापस यहां पे फिल किया तो यहां पे क्या आएगा 1.9 अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर गामा 1 स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर गामा 1 स्क्वायर। मतलब प्लेन जो है आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्लेन वेरी करेगा हर बार, अगर मेरे पास पहले केस में इक्वेशन ये आया था, मतलब क्या था अल्फा पावर -2 बीटा पावर -2 गामा पावर -2 इक्वल टू पी पावर -2। अब जैसे प्लेन का पोजीशन चेंज हुआ तो मेरे पास ये एक और नया बिल्कुल वैसा ही रिजेम्बलेंस वाला इक्वेशन आ गया। हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल, बहुत सारे, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्लेन, आएगा हमेशा ऐसा ही। तो मतलब आप यहां पे क्या कह सकते हो, जो सेंट्रोइड है बेसिकली, जो आपके सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड हमने क्या लिया था अल्फा बीटा गामा। तो मतलब जो सेंट्रोइड अल्फा बीटा गामा है, देयरफॉर आई कैन से जो अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई किसको करता है x पावर -2 y पावर -2 z पावर -2 इक्वल टू p पावर -2। क्योंकि अगर अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई करेगा ओनली देन आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग हियर। आपने जो पूरा प्रूफ पहले यहाँ पे किया था 1 अल्फा पावर 2 1 बीटा पावर 2 1 गामा पावर 2 इक्वल टू 1 पी पावर 2। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कहेंगे, जो अल्फा बीटा गामा है इसको क्या करता है सेटिस्फाई। मीन आपके पास यहाँ पे जो सेंट्रोइड का लोकस है, ये जो सेंट्रोइड है, ओके, ये सेंट्रोइड बेसिकली आपके पास यहाँ पे डेट इज जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड्स लोकस, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये है। मतलब जो भी आप यहाँ पर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमेशा आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये है जो भी आपके पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमेशा आपके पास इस गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। इफ दीज आर गोइंग टू बी अल्फा बीटा गामा, ओके, लाइक आई टेकन इन द यू कैन से, जो आपका सबसे पहला केस था, अगर मैंने वहां पर जैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स के लिए थे अल्फा बीटा गामा, ओके, तो अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग मेरे पास अल्फा पावर -2 बीटा पावर -2 गामा पावर -2 विल बी इक्वल टू पी पावर -2। इफ इट वुड हैव बीन सम अदर लाइक alpha 1 beta 1 gamma 1, तो accordingly I'm getting one such relation there, you can check it out। मतलब बेसिकली जो भी आपके पास वहां पे सेंट्रोइड आ रहा है that is always going to be in this format and that is why we are making use of word locus here। locus का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, और वो बहुत सारे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रोइड। और वो बहुत सारे सेंट्रोइड कहाँ से आए, जो प्लेन को आपने डिफरेंट पोजिशंस में लिया। तो that is the complete concept of सेंट्रोइड हेयर, ओके, लोकस ऑफ सेंट्रोइड हेयर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो आपके पास यहाँ पे आपने ऐसा कुछ नहीं है कि आपने वहाँ पे 2 3 प्लेन लेके चलने, बस सिंगल प्लेन जो हमने पहले सोल्व किया था, लाइक ये जो हमने यहाँ पे वेरीफाई किया था 1 अल्फा पावर 2 1 बीटा पावर 2 1 गामा पावर 2 इक्वल टू 1 पी पावर 2, एंड डायरेक्ट यहाँ से कर दो बच्चे कि जो मेरे पास यहाँ पे लोकस है, लोकस इसका यहाँ पे ये आ गया। और आपने कुछ नहीं करना, कहीं वहाँ पे 2 3 प्लेन लेके वहाँ पे शो करना शुरू कर दो कि हाँ जी सिमिलरली वी कैन वेरीफाई दिस थिंग। ये सिर्फ आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है, फाइन। अब चलते हैं आगे। अब इसी प्रॉब्लम में आई एम गोइंग टू मेक अ फ्यू चेंजेस एंड लेट वी चेक व्हाट हैपेंस देयर। सुनो, अब आपको यहाँ पे जो दिया गया है चेक करना, यहाँ पे बच्चे अ वेरिएबल प्लेन, ओके, डेट रिमेन्स या विच रिमेन्स एट कांस्टेंट, यहाँ पे जो डिस्टेंस है आप यहाँ पे 3p यूनिट की जगह पे इसको p यूनिट एज्यूम कर लो, p यूनिट, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या करता है, इट मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन पॉइंट a b एंड c। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अब आपने क्या करना है, प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल नहीं है यहाँ पे, अब ट्रायंगल के प्लेस में यहाँ पे जो मैं लेके चल रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी विड्थ। तो अब यहाँ पे चेंजेस करके चलेंगे। लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, OABC, that is x power -2, y power -2, z power -2 इक्वल टू 16 टाइम्स यहाँ पे क्या है, p पावर -2। मतलब बेसिकली आई नीड टू प्रूव इट। आई हैव टू वेरीफाई इट।
अगर हम लॉजिकली बात करें कंसेप्ट वही है, सेम डिटो, कोई चेंज नहीं है। पहली बात तो आपको कह दिया, अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ फिक्स लेंथ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस इन पॉइंट a b एंड c। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट बी x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको मैंने यहाँ पे 1 मान लिया। अब ये काम करने के बाद ये जो प्लेन है इट लाइज एट अ लेंथ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन से जो आपको यहाँ पे इस प्लेन का ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया है डेट इज नाउ गिवन p यूनिट। तो यहाँ पे आपके पास जो OM है वो यहाँ पे p यूनिट है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को प्लेन दिया गया फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज यहाँ पे ओरिजिन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू p यूनिट। अगेन स्क्वायरिंग टेकिंग रेसिप्रोकल्स, दिस इज समथिंग यू आर गेटिंग दैट इज अ कॉमन पार्ट हैपनिंग एवरीवेयर नियरली। तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट इज द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। देखिए वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, यू नो कि ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने कोई भी एक प्लेन ले रखा है जिसकी हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे A पॉइंट है, ये मेरे पास यहाँ पे B है, ये मेरे पास यहाँ पे C पॉइंट है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये पड़े हैं, C के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या पड़े हैं, ये पड़े हैं। एंड नाउ आई नीड टू वर्क आउट फॉर सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। नाउ टेट्राहेड्रन, ओके, टेट्राहेड्रन क्या है, OABC। तो बेसिकली मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास ABC और यहाँ पे ये रहा आपके सेंटर, तो ये है OABC। अब मेरे को इस जो है ये एक टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन क्या होता है, टेट्राहेड्रन बेसिकली आपके पास एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसमें 4 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, वो 4 ट्रायंगुलर फेस कौन से, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट O, इट इज नॉट लाइंग इन द प्लेन, इट इज आउटसाइड द प्लेन। लाइक आप मेरे फिंगर टिप को मान के चलो कि O पॉइंट आपका बाहर है, एंड देन दिस पॉइंट O इट इज कनेक्टेड विद A, B एंड C, दे आर इन द सेम प्लेन। तो जो वो फिगर बनेगा, या आप ऐसा सोचो कि मैंने इसको बाहर की तरफ खींच लिया। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट O को बाहर की तरफ खींच लूँ, मतलब ये मेरे पास यहाँ पे जो है सम टाइप ऑफ रबर बैंड देयर आर, ओके, मैं इसको यहाँ पे खींचता हूँ, बाहर पॉइंट O मेरे पास आएगा। तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे कौन से ट्रायंगुलर रीजन है मेरे पास, यहाँ पे एक तो AOB, एक यहाँ पे BOC, एक यहाँ पे AOC, और एक जो पीछे पड़ा है बिल्कुल बैक पे कौन सा है, ABC। ठीक है, 3 तो यही ट्रायंगल बन गए, एक बिगर वन जो पीछे वहाँ पे बेस है उनका। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रन है। एनी हाउ, अब यहाँ पे मेरे को ये पता है कि जो A है, A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, B के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे पता है बच्चे, C के कोऑर्डिनेट्स अगेन यू नो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट अगेन देयर इज नो इशू देयर। लेट अगेन G बी द सेंट्रोइड हैविंग कोऑर्डिनेट से अल्फा बीटा गामा लाइक वी आर डन प्रीवियसली। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पहला काम यहाँ पे क्या किया, लेट G हैविंग कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड मान लो, ऑफ व्हाट, टेट्राहेड्रन, ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। अब इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने 11th में भी काम किया था, तो वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस कंसेप्ट एज सच। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अल्फा बीटा गामा आपके सेंट्रोइड है, टेट्राहेड्रन किसका, OABC का, OABC के लिए, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज नाउ गोइंग टू द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होगा, इन तीनों x कॉम्पोनेंट का सम डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर मैं यहाँ पे यही बात करता हूँ बीटा, सॉरी हम यहाँ पे सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, ये मैं कुछ गलत बोल गया, आपको सुनो। यहाँ पे आई वाज हैविंग माय इंटेंशन ऑन सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, नो टेट्राहेड्रन। मैं टेट्राहेड्रन की बात कर रहा हूँ। टेट्राहेड्रन में क्या होता है, टेट्राहेड्रन के आपके पास यहाँ पे क्या है, जब मान लीजिए मेरे को टेट्राहेड्रन के लिए यहाँ पे ये सेंट्रोइड निकालना है, x कंपोनेंट को निकालना है, आप यहाँ पे सभी के सभी जो चारों वर्टिसेस हैं A, B, C एंड O, इनके सभी के x कंपोनेंट को ऐड कर दो, A प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन यहाँ पे 4 आएगा बच्चे, दैट इज द ओनली डिफरेंस।
इन केस ऑफ ट्रायंगल इट वाज 3 कंपोनेंट थे, तीनों को सम करके हम वहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे थे। टेट्राहेड्रन में हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी a/4। देन बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इसको चेक करो, 0 + b + 0 + b मतलब b/4। एंड देन गामा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, व्हाट इज गामा हियर, 0 + 0 + c प्लस यहाँ पे क्या आएगा 0/4 मतलब c/4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम हियर, 4 टाइम अल्फा। b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 4 टाइम्स बीटा, c की वैल्यू क्या आएगी 4 टाइम गामा। एंड नाउ दीज वैल्यूज सो ऑब्टेन्ड दे आर टू बी फिल्ड हियर, कहाँ पे, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन ए मान लेते हैं। तो व्हाट डज a बिकम, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे a बिकम्स, बच्चे वैल्यू फिल करो, यहाँ पे क्या आएगा a की वैल्यू 4 अल्फा, तो 4 अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आ गया, देन 4 बीटा स्क्वायर, देन 4 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 क्या आ गया p² आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से 16 से जो है 1/16 को कॉमन लेके वहाँ पे उस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/α/2, 1/β/2, 1/γ/2, तो ये 16 ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या गया p/2। तो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट वन सच कंडीशन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनली देयरफॉर जो लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC होगा वो यहाँ पे क्या आएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे इस रिजल्ट को आगे फिनिश कर दो, यहाँ पे लिख दो कि जो लोकस है देयरफॉर लोकस ऑफ सेंट्रोइड डायरेक्ट ऑफ टेट्राहेड्रन OABC that will now be 1/x/2, 1/y/2, 1/z/2 equal to 16/p/2. That's all. And that is the only thing I had to verify. So all these having, they are going to have resemblance. You can check. In case it was a triangle तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला अकॉर्डिंगली लगाना है, और जब ये टेट्राहेड्रन है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को उस प्रॉपर फॉर्मेट में ही लेके चलेंगे। दैट इज द थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब आगे आपके पास है, यहाँ पे समझिएगा जो मैं बोल के चल रहा हूँ। अगेन इंपॉर्टेंट वन, अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ फिक्स लेंथ p unit from origin and meets coordinate axis in point कौन कौन से A, B and C respectively। आगे क्या है, थ्रू these point जिनमें ये आपके पास एक्सिस को कट करता है, planes are made parallel to coordinate planes prove that locus of point of intersection is locus of point of intersection is equal to x⁻², y⁻², z⁻² is equal to p⁻²। It is quite different from what we have done। देखिए शुरुआत हम वैसे करेंगे, मैं यहाँ पे बहुत कुछ आपका डायरेक्ट कंसिडर करके चल रहा हूँ, समझ के चल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि देयर इज सम प्लेन, ओके, दैट प्लेन इज नाउ एट फिक्स लेंथ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज समथिंग यूर गिवन, ओके। तो कोई प्लेन है, वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ओरिजिन से कितने यूनिट लेंथ पे, p यूनिट लेंथ पे है। पहला काम तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया। तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पहले तो आप वही यहाँ पे जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन एज्यूम कर लो कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, x/a + y/b + z/c = 1, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर OM आपको यहाँ पे क्या दिया, p यूनिट, ये हो गया, ये लीजिए, ये पड़ा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ तक तो मेरे पास जो काम है ये यही चलना है। दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे क्या ये है,
लेंथ OM P यूनिट। तो अगर मैं इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करके यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज वन पार्ट डन। तो बेसिकली वी हैव सिंप्लीफाइड द सिचुएशन अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल। इसके अकॉर्डिंगली जो मैं असेस कर सकता था वो मैंने यहाँ पे असेस करके यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे अगला टास्क सुनो, यहाँ पे लेट वी रिकंसिडर दिस पर्टिकुलर प्लेन हियर एंड देन वी ट्राई टू थिंक ऑन इन एक्चुअल व्हाट इज हैपनिंग हियर। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी प्लेन है। नाउ दैट इज एनी प्लेन टेकन हियर, दैट इज योर ए, दैट पॉइंट इज बी, दैट पॉइंट इज सी। ए के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, A0 एंड 0 है। बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0 B0 एंड देन सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0 0 C। पहली बात तो आप लोगों को जो यहाँ पे समझ के चलना है, समझिए, देखिए, बी नाउ केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। नाउ थ्रू दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है A, B एंड C, ओके, प्लेन्स आर मेड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन कौन से हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, जैसे मेरे पास अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करता हूँ, लेट वी कंसिडर दिस थिंग। दैट इज वन ऑफ द प्लेन। ये मेरे पास पहला प्लेन हो गया। ये कौन सा प्लेन है? दैट इज योर एक्स वाई प्लेन। अगर मैं यहां पे बात करूं, दैट इज योर एक्स वाई प्लेन। देन सेकंड प्लेन मेरे पास यहां पे क्या हो सकता है, ये वाला, ये। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे प्लेन है, ये मेरे पास अब यहाँ पे कौन सा बन रहा है? आई होप नाउ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ आइडिया हियर व्हाट काइंड ऑफ प्लेन दिस हैज बीन। ये यहाँ पे कौन सा है? एक्स जेड। एक कौन सा हो गया? ये वाई जेड प्लेन। ये प्लेन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, देयर इज नाउ, आपके पास ओरिजिनली आपको ये 3D एक्सिस दिए गए थे, ठीक है। 3D प्लेन में मेरे पास यहाँ पे कोई भी प्लेन था, तो ये पॉइंट A है, यहां पे पॉइंट आपके पास बचे B है, एंड देन यहां पे C पॉइंट है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, सुनो मेरी बात। आप यहां पे देखिए, मैंने क्या किया, मैंने C से एक प्लेन जो है प्लॉट किया, किसके पैरेलल? एक्स वाई के। तो थ्रू C आपने जो प्लेन प्लॉट किया वो किसके पैरेलल है? एक्स वाई के, एक्स वाई प्लेन के। जो यहाँ पे B है, ठीक है, ये मेरे पास अब यहाँ पे प्लेन है, ठीक है। तो B से जो मैं यहाँ पे एक प्लेन यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, वो पैरेलल किसके? यहाँ पे एक्स जेड प्लेन के। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, तो B से एक प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। एंड A से जो आपके पास यहाँ पे प्लेन आएगा, दैट इज नाउ गोइंग टू बी पैरेलल टू व्हाट? आपके पास यहाँ पे ये जो इसके ऑपोजिट यहाँ पे पड़ा है। सिंपल बात यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, देयर इज अ प्लेन, ओके, दैट इज पासिंग थ्रू A एंड देन इट इज नाउ पैरेलल टू, ये क्या है? वाई जेड, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, सी कहाँ पे लाई करता है? जेड एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे जेड एक्सिस पे पॉइंट आपके पास लाई करता है, तो इसके थ्रू जो प्लेन आएगा वो आपके पास जो बाकी दोनों एक्सिस रहेंगे उनको देख लो आप यहाँ पे। बी कहाँ पे लाई करता है? वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स जेड। एंड देन जो ए है, ए आपके पास कहाँ पे लाई करता है? एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे वाई जेड के पैरेलल। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है, ये जो हमने यहाँ पे प्लेन यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है, थ्रू दिस पॉइंट प्लेन आर मेड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, ओके, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये जो प्लेन है ये आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट बच्चे कर रहे हैं आपस में। अगर आप इनके प्लेन के साइज को थोड़ा सा इनलार्ज सोच के चलो, तो आपके पास वहाँ पे देयर इज अ फाइन पॉसिबिलिटी कि आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट। एनी हाउ, अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहली बात तो मेरे को ये देखना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ऑल दीज प्लेन्स, ओके। ये जो प्लेन आपके पास है यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे प्लेन का बेसिक जो है, अब आपने जो फॉर्मेट किस तरीके से कंसीडर करके चलना है, बड़े आराम से समझ के चलना। लिसन, सबसे पहले हम ये प्लेन निकाल के देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द प्लेन दैट पासेस थ्रू पॉइंट A0 0। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, ये जो प्लेन है, इस प्लेन को निकालने के लिए ये प्लेन बेसिकली जो A के थ्रू पास करता है, किसके पैरेलल है? वाई जेड प्लेन के। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, समझो, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन यहाँ पे क्या है?
दैट इज x इक्वल टू 0। देखा जाए तो ये प्लेन है x इक्वल टू 0, क्योंकि YZ प्लेन में x कंपोनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ प्लेन दैट इज क्या है, कंटेनिंग A। अब मैंने यहाँ पे इस प्लेन को निकालने के लिए किसका हेल्प लिया है, YZ प्लेन का हेल्प लिया। क्यों? क्योंकि जो A है इज पैरेलल टू दिस प्लेन। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ YZ प्लेन के साथ। अब अगर आपके पास यहाँ पे YZ प्लेन का इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, अगर देखा जाए 1 टाइम x 0 टाइम y 0 टाइम z प्लस यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं इसको प्रॉपर अपना प्लेन के फॉर्म में लिख के चलता हूँ ना, व्हाट इज एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, एनी प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन। अब आपको बताया गया था आज, अगर प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है तो यहां पे क्या करेंगे, x y z के कोएफिशिएंट सेम, यहां पे क्या आ जाएगा k, तो डेट इज ये यहां पे क्या आएगा x प्लस के इक्वल टू 0 आ जाएगा, अगर हम यहां पे बात करके चलें। बट अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपके पास यहां पे क्या करता है, इट कंटेन्स पॉइंट a, इट कंटेन्स a। ओके, नाउ आगे क्या है, नाउ a 0 एंड 0, ये क्या करता है, इट लाइज ऑन, यहां पे क्या आ गया आपके पास, यहां पे x प्लस के इक्वल टू 0 हेयर। फाइन, तो अब आपके पास यहां से क्या आएगा, ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या आ गया, a प्लस के इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी, -a। तो लेट यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू बैक हियर। तो व्हाट डज प्लेन बिकम, देयरफॉर प्लेन थ्रू a पैरेलल टू YZ प्लेन, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, k की वैल्यू क्या, -a फिल करो, x माइनस a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो डेट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, ओके, ऑफ प्लेन एंड देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर लाई करता है। अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये प्लेन आपके पास जो है इस यहाँ पे एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करता है, तो वहां पे हम जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम यहाँ पे निकाल के चल रहे हैं। उस पर्टिकुलर जगह पे आपके पास जो यहाँ पे एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब जो मेरे पास यहाँ पे ये मैंने एक और प्लेन निकाल लिया ना, दिस इज अ प्लेन आई एम गोइंग टू गेट, ये प्लेन मेरे पास यहाँ पे क्या एक्स इक्वल टू ए है। सेम पैटर्न पे वहां पे क्या आएगा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा, यहाँ पे देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू बी। तो सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हो z इक्वल टू सी। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट, सिमिलरली वी कैन हैव y इक्वल टू बी एंड z इक्वल टू सी, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ। एंड फाइनली व्हाट यू नीड टू डू, अब जो मेरे को यहाँ पे ये सब वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या x के इक्वल है, b की वैल्यू यहाँ पे y के इक्वल है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है z के इक्वल है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इन वैल्यूज को कहाँ पे फिल करेंगे, दीज आर टू बी फिल्ड हियर, ये आप यहाँ पे फिल करके चलेंगे अगर हम बात करके चलें। अब फिर वही बात है, वाई हैव रिटन लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए बी सी की जगह पे यहाँ पे कुछ भी मान के चलते हैं a1 b1 c1, तो अकॉर्डिंगली मेरे पास फिर वैल्यू वहां पे आनी थी, तो वहां पे सिचुएशन चेंज नहीं होगी आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, जो भी मेरे पास यहाँ पे a का वैल्यू x है, b का वैल्यू यहाँ पे y है, c का वैल्यू यहाँ पे z है, इस वैल्यू को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे प्लेन है, नाउ व्हाट इज योर प्लेन, नाउ देयरफॉर व्हाट डज a बिकम, a यहाँ पे क्या बन जाएगा, a बिकम्स x अपॉन यहाँ पे सॉरी 1 अपॉन a के प्लेस में यहाँ पे x स्क्वायर, देन y स्क्वायर z स्क्वायर is equal to 1 upon p power 2, hence verified। तो this is quite technical, be very careful, okay। आप थोड़ा सा इसको केयरफुली अपना करके चलिएगा। The thing is कि जो आपके पास यहाँ पे प्लेन जो आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, हम यहाँ पे इन प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ओके। थ्रू दिस पॉइंट प्लेन आर मेड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे जो है, ये जो भी आप प्लेन यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ओके। अगर हम यहाँ पे बाद में इनको चेक करते हैं, तो ये मेरे पास है यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर कंटेंट में फिलहाल के लिए जो आपके पास इंपॉर्टेंट वाली प्रॉब्लम है जो आपको आ सकते हैं, जिनकी हम बात कर सकते हैं। देन आगे हमारे पास अब यहाँ पे नाउ लिसन केयरफुली,
ओके जो मैं अगला प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वन है। ओके इसको चेक करना है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सुनिएगा यहाँ पे सिर्फ वर्किंग हिंट है इसमें। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन डिटरमिनेंट y। पॉइंट आपको दे रखे हैं 3, -1 2, 5 2 4 एंड -1 -1 6। देखो सिंपल एक काम करना, द सिचुएशन इज, जो प्लेन का सबसे पहला फॉर्म था, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लीजिए। जैसे ही इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी डेट यू कैन डू ऑन योर ओन। उसके बाद देयर इज अ पॉइंट 6 5 9, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो आई नीड टू गेट दैट पर्टिकुलर लेंथ, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे प्लेन को निकालो, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, वही जो आपके सामने सबसे पहले किया था। ओके पहला लेक्चर प्लेन का जो हमने इसके ऊपर लगाया था। एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, देयर इज सम पॉइंट P जहाँ से मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, तो आई नीड टू गेट लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर परपेंडिकुलर देयर। मेरे को यहाँ पे PM का लेंथ निकालना है, तो दिस कैन बी डन इजिली। ओके आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया है, इसको बात करके चलते हैं, यहाँ पे समझिएगा। नाउ लिसन केयरफुली, वी हैव बीन गिवन हियर find equation of planes, find equation of planes parallel to plane x minus 2y plus 2z equal to 3, which are at unit length from point 1 2 3। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द प्लेन। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास ना यहाँ पे कोई भी एक प्लेन है, नो बी केयरफुल। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू दिस प्लेन। कोई प्लेन है, ये आपको प्लेन दिखा है, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर प्लेन, आई हैव टू फाइंड दिस प्लेन इज गिवन पैरेलल टू दिस प्लेन। तो फाइंड प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन। आगे इस प्लेन के रिगार्डिंग आपको क्या दिया, जो आपने फाइंड आउट करना है। दिस प्लेन इज गिवन एट यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब है 1 यूनिट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट आपको क्या दिया 1 2 3। तो मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको यहाँ पे जो PM है, ये आपको यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे दी गई है। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि जो लेंथ PM है वो आपको यहाँ पे 1 यूनिट दी गई है। चलिए इसको हम देखते हैं। आपको ये प्लेन निकालना है, ये प्लेन इसके क्या है, पैरेलल है। तो हाउ टू राइट अ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, यू नो दैट। तो उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। सुनिए यहाँ पे पहली बात तो जो प्लेन पैरेलल टू x minus 2y plus 2z minus 3 equal to 0 is of form, ये किस फॉर्म में होगा इसको चेक करो, x minus 2y plus 2z प्लस यहाँ पे k इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कोई भी प्लेन जो इसके पैरेलल है वो आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में होगा। मतलब ये जो प्लेन है, अब आपको पता लग गया, ये जो प्लेन है, ये प्लेन मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस k इक्वल टू 0, ये प्लेन है। नाउ व्हाट है गिवन, ये जो लेंथ है PM दैट इज गिवन इक्वल टू 1 यूनिट। तो लेट वी इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला नाउ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस में 1, y के प्लेस में यहाँ पे 2, देन z के प्लेस में 3 प्लस यहाँ पे k।
अपॉन क्या करेंगे, तीनों के जो है आपके पास यहाँ पे स्क्वायर्स का सम √9 इज इक्वल टू, अब ये लेंथ आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, दिस लेंथ इज गिवन इक्वल टू 1 यूनिट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मतलब यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2 टाइम्स 3 प्लस यहाँ पे क्या है k अपॉन तीनों के स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1। इसको सॉल्व कर लो बस आप, यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा, लुक k ये 6 माइनस 4 यहाँ पे 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 3 आ गया, देखा जाए यहाँ पे, ठीक है। तो डेट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। अब हमने यहाँ पे क्या किया देख लो, फिर यहाँ पे 1 माइनस 4 यहाँ पे -3 प्लस 6 यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस k √9 यहाँ पे कहते हैं 3 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो मॉडुलस जब भी हटाएंगे तो प्लस माइनस वैल्यू डेट इज समथिंग यू आर गोइंग टू गेट। तो इन ऑल सच फॉर्मेट यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव 2 प्लेन्स। तो यहाँ पे k के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, k की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है या फिर क्या आ रही है -6 आ रही है, डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, फाइन। तो जब आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएंगी, अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो रिक्वायर्ड प्लेन आपको अपने आप ही मिल जाना है। कुछ जो भी आपको वहाँ पे प्लेन चाहिए वो प्लेन आपको इमीडिएटली वहाँ पे मिल जाएगा। यही आपने यहाँ पे इतना सा काम करके आना है, फाइन। तो डेट इज अगेन सिंपल कंसेप्ट विच कैन बी अप्लाइड। तो ये आपको यहाँ पे बच्चे काम करके चलना है। आई होप कि आज के लेक्चर में इतना कंटेंट आपके लिए एनफ है। ओके, इन द अपकमिंग मॉड्यूल अभी हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके, ये जो काम करना है अगले लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है, आपको क्या दिया जाएगा, आपको ना 2 प्लेन दिए जाएंगे विच आर गोइंग टू बी पैरेलल एंड देन आई हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर लेंथ। तो उसके साथ कंसर्न हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो बी केयरफुल इन द अपकमिंग पोर्शन आल्सो। हमने जो टेक ओवर करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे लाइन में हमने इमेज निकाला था, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके, फाइंडिंग द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टू अ लाइन। सेम पैटर्न पे देयर इज गोइंग टू बी फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टू अ प्लेन, फाइंडिंग द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। तो अपकमिंग जो लेक्चर है उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास प्लेन के साथ कंसर्न्ड आने वाला है। टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली जो है प्रैक्टिसाइज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट व्हाटएवर वी आर डन टुडे हियर, फाइन, थैंक यू।